बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। डीम्ड इनकम जो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है, कुछ अर्से पहले आपने वीडियोस भी देखी होंगी, सुना भी होगा। हो सकता है आप ऐसे खुशनसीब हों कि आपको एफबीआर की तरफ से नोटिस भी आ गया हो कि जी आपने अपनी रिटर्न ठीक तरह से फाइल नहीं की, आपने 7E का जो टैक्स है वो जमा करवाना है। तो अगर आप ऐसे खुशनसीब इंसान है तो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो परेशानी है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। आपको उम्मीद है ऐसा नॉलेज मिलेगा जो पहले आपने चीजें नहीं सुनी होंगी। और इसमें मैं आपके साथ बात करूंगा प्रैक्टिकली जो चीजें मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, प्रैक्टिकली जो चीजें मुझे नजर आ रही हैं। इसमें ऐसे लोग भी हैं जिनके पास अगर 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उन्होंने टैक्स पे करना है, और ऐसे लोग भी हैं जिनके पास अगर 70 करोड़ की भी प्रॉपर्टी है तो उन्होंने टैक्स पे नहीं करना। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट और मैं हूं नसरुल्लाह चौहान। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि ये जो सेक्शन है डीम्ड इनकम का, ये जस्ट रेजिडेंट पर्सन के लिए एप्लीकेबल है, रेजिडेंट पर्सन पे ही इंप्लीमेंट है। नॉन रेजिडेंट पर्सन जो भी हैं, अब चाहे उनके पास 25 करोड़ की भी प्रॉपर्टी हो, उनकी 25 करोड़ की भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड है, फ्लैट्स हैं, उसके ऊपर ये 7E का जो सेक्शन है ये इंप्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि इसमें क्लियर वर्डिंग में ये बात बताई गई है। वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन होगी उसमें मैं ये पूरा सेक्शन जो है कॉपी पेस्ट कर दूंगा, आप चाहे तो वहां से रीड भी कर सकते हो। अब आप जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है, क्योंकि मेरे जो मोस्टली 90% जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो नॉन रेजिडेंट्स हैं, उनको अक्सर नोटिस भी आए हुए हैं 120 का कि आपकी जो रिटर्न है उसमें ये डेफिशिएंसी है कि जी आपने 7E का टैक्स पे नहीं किया। उन्होंने तो सिंपल करना ये है कि उस नोटिस के रिप्लाई में उन्होंने बताना है कि हम नॉन रेजिडेंट हैं और हमारी जो नॉन रेजिडेंसी है उसके सपोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, वहां पे जो भी आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो उसका कोई लेटर होगा, वहां पे कोई आपको मतलब आपका लाइसेंस होगा, कोई भी रेजिडेंस से रिलेटेड जो भी चीज है वो आप उसको पिक्चर उसके साथ अटैच करें और उसको सबमिट कर दें कि हम नॉन रेजिडेंट हैं। और एज पर जो सेक्शन 7E है ये हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, तो इसके मुताबिक तो ये जस्ट रेजिडेंट पर्सन पे एप्लीकेबल है, नॉन रेजिडेंट पे तो ये अप्लाई नहीं होता। तो आप काइंडली ये जो नोटिस है इसको विदड्रॉ करें। सिंपल आप ये उनको रिप्लाई कर दें तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है एफबीआर को समझ आ जाएगी। वैसे उसको समझ तो बहुत कम आती है क्योंकि उन्होंने नोटिस भेजने ही भेजने आपको और वो आपको तंग करेंगे। अब बहरहाल जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है वो इस चीज को अपने जहन में रखें। अगर आपको ये वीडियो अब देख रहे हो तो मेरी रिक्वेस्ट है अपने जो आपके दूसरे दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर कीजिएगा कि नॉन रेजिडेंट पर्सन जो है उन्होंने 7E का टैक्स जमा नहीं करवाना। अगर आपको कोई कंसल्टेंट कहता भी है तो भी नहीं जमा करवाना, क्योंकि अभी ये क्लियर वर्डिंग में उसने लिखा हुआ है कि ये सिर्फ रेजिडेंट पर्सन के लिए है, तो दैट्स वाई आपने टैक्स ये पे नहीं करना। अब आ जाते हैं जी रेजिडेंट पर्सन हमारे जैसे लोग, वो क्या करेंगे। देखिए फ्रेंड, असल में इस सेक्शन में जो गवर्नमेंट है ना वो ये चाह रही है कि जो आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ब्लॉक कर देते हो कि आज मैंने प्लॉट यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, कल को ये महंगा होगा तो फिर मैं बेचूंगा, तो गवर्नमेंट इस चीज को डिस्करेज करना चाह रही है। अब वो ये चाह रही है कि जी आपका जो प्लॉट है, जो प्रॉपर्टी है, अगर वो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, ना आप इस्तेमाल कर रहे हो मतलब बिजनेस पर्पज के लिए, ना ही आपने उसको रेंट आउट किया हुआ है, वो जस्ट आपने वैसे ही रखी हुई है, तो उसके ऊपर जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है उसका 1% आपने टैक्स देना है। और आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, 1 है, 5 है, 15 है, अगर उनकी वैल्यू 25 मिलियन से 2.5 करोड़ से ज्यादा है तो फिर आपने उसके ऊपर टैक्स देना है। अगर 2.5 करोड़ से कम होती है तो फिर आपकी चाहे 25 प्रॉपर्टीज हैं तो फिर आपका 7E का जो टैक्स है वो आपके ऊपर नहीं बनता। अब इसमें एक और भी चीज आती है, जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आपने इसी साल परचेज किया है और उस पर 236K का टैक्स आपने पे किया है तो वो इस साल जो 7E की कैलकुलेशन है उसमें शामिल नहीं होगी, मतलब उसको आप निकाल दोगे क्योंकि आपने इस साल उसका 236K का परचेज करते हुए एडवांस टैक्स पे कर दिया है। इसके अलावा ऐसी प्रॉपर्टी भी इसमें से माइनस हो जाएगी जो प्रॉपर्टी आपने रेंट आउट की हुई है, मतलब जो प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी हुई है ना उसका तो रेंटल इनकम आप ले रहे हो और उसको टैक्स पे कर रहे हो, तो रेंटल इनकम वाली प्रॉपर्टी भी इसमें से निकल जाएगी। बाकी जो रिमेनिंग रह जाएगी उसमें आप 25 मिलियन का जो है वो देखोगे, 25 मिलियन की अगर ये प्रॉपर्टीज बन रही होंगी तो फिर आप इसके ऊपर टैक्स पे करोगे। अब इसमें मेरा जो ओपिनियन है वो क्या है, देखें ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही गाइड करता हूं और ये मैं फ्री आपको एडवाइस भी कर रहा हूं। इसको एक्सेप्ट करना, इसको रिजेक्ट करना आपका हक है, आप कर सकते हो, आपका जो दिल करे आप करें। मैं अपना जो मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखें ये जो 7E का है ना अभी सेक्शन, इस पे काफी जो है ना वो लिटिगेशन चल रही है, फाइट चल रही है। टैक्स बार्स ने इसके ऊपर जो है हाई कोर्ट में रीट की हुई है। अब सिंध हाई कोर्ट ने इसके ऊपर जो है वो डिसीजन दे दिया है एफबीआर की फेवर में कि आपने टैक्स जो है एफबीआर ने लेना है। लाहौर हाई कोर्ट में अभी तक ये जो केस है ये पेंडिंग है, मतलब अभी तक इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं आया और यहाँ के जो टैक्स बार्स हैं, लॉयर्स हैं, जो जिन्होंने ये केसेस वगैरह फाइल किए हैं वो इसमें कॉन्फिडेंट है कि हम यहाँ पे विन कर जाएंगे। अब देखिए दो सिनेरियो होंगे, या तो लाहौर हाई कोर्ट भी एफबीआर की फेवर में डिसीजन दे देगा या लाहौर हाई कोर्ट टैक्स पेयर की फेवर में डिसीजन दे
लगेगा। अगर तो लाहौर हाईकोर्ट ने टैक्स पेयर की फेवर में डिसीजन दिया तो फिर इसका मतलब है कि ये मसला ऐसा मतलब एक दफा जो है ना वो सुलझेगा नहीं, इसके ऊपर फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बात चली जाएगी, क्योंकि सिंध हाईकोर्ट ने एफबीआर की फेवर में दिया होगा और यहाँ पे टैक्स पेयर की फेवर में आ जाएगा, तो बात जो है वो ज्यादा ऐसी हो जाएगी जिसके ऊपर मतलब लोग टैक्स पे नहीं करेंगे। तो मेरा मशवरा ये है कि जब तक लाहौर हाईकोर्ट का डिसीजन नहीं आता तो आप बजाय फौरन टैक्स पे करने के लाहौर हाईकोर्ट के डिसीजन का वेट करें। इस पे जब पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि कंफर्म है अब हमने टैक्स पे करना ही करना है, तो फिर जो मैंने आपको चीजें बताई हैं आप उसको मद्देनजर रखते हुए टैक्स पे कर सकते हो। मैं उसमें भी लास्ट के वीडियो में लास्ट में आपको एक एडवाइस करूंगा कि अगर फर्ज किया इन वर्स्ट सिनेरियो जो है अगर ऐसा डिसीजन आ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। देखें, हमने तो अपना टैक्स सेव करना है ना लीगल वे में, मतलब लीगल बाउंड्री में रहते हुए हमने तो टैक्स सेविंग करनी है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं सिर्फ किताबी बातें नहीं करूंगा, मैं प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा कुछ चीजें। अगर डिसीजन आ गया कि जी आपने अब टैक्स पे करना है तो फिर सब करेंगे तो हम भी कर देंगे, लेकिन अगर डिसीजन ऐसा नहीं आता और आपने जल्दी टैक्स पे कर दिया कंसल्टेंट के कहने पे या आपने खुद सोचा जी अब नोटिस आ गया पता नहीं क्या हो जाएगा दुनिया में, पता नहीं क्या कुछ हो गया, अगर नोटिस आ गया तो मुझे तो मैंने टैक्स पे करना ही करना है, आपने अगर पे कर दिया कल को टैक्स पेयर की फेवर में डिसीजन आ गया तो जो पैसे आपने एफबीआर को पे किए हैं वो आप ऐसे समझे जैसे आपने कुएं में फेंक दी हैं, क्योंकि एफबीआर के पास जो एक दफा चीज चली जाती है ना वो वापस नहीं आती, वो बड़ी मुश्किल से कोई खुश नसीब बंदों की वापस आती है, तो एक दफा चले गए तो वो फिर वापस नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम अभी पे नहीं करेंगे, जब पूरी तरह क्लियर हो जाएगा मसला तब हम पे करेंगे, तो एटलीस्ट हमें इसका तो पता होगा ना कि जब सारे पे कर रहे हैं तो हम भी पे कर रहे हैं। अब आ जाते हैं लास्ट में, मैं आपको बताता हूं, देखें अगर फर्ज किया इस पे डिसीजन आ जाता है कि जी टैक्स पेयर ने जो है वो टैक्स पे करना है, तो फिर एक आम आदमी क्या करेगा। अब देखें फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपने ऐसे कैपिटल गेन के लिए होल्ड की हुई है, ठीक है, एज पर लॉ आप उसके ऊपर फेयर मार्केट वैल्यू जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी उसका 1% आपने टैक्स पे करना है। फॉर एग्जाम्पल मिनिमम अगर आपके पास 2.5 करोड़ की भी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो कि आपने खाली रखी हुई थी, तो एज पर लॉ आपने उसका 1% साल के बाद टैक्स पे करना है। 1% 2.5 करोड़ का बन जाएगा 2.5 लाख, 2,50,000। अगर अब लॉ में ही ये बात उन्होंने कही है, अगर आप ये प्रॉपर्टी रेंट आउट कर देते हो तो फिर इसके ऊपर ये 7 का टैक्स नहीं लगेगा, फिर इसको रेंटल इनकम में चार्ज किया जाएगा। अब देखिए आपके पास एक खाली प्लॉट पड़ा है, आप उसको कुछ भी ना करें, उसको पार्किंग के लिए किसी को रेंट आउट कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल हमें पूरे साल का ज्यादा कुछ नहीं, खाली प्लॉट से 1 लाख रुपया भी रेंट आ जाता है, तो रेंट की 20-25% डिडक्शन वैसे ही अलाउ होती है, तो 70-80 हजार के ऊपर आपको टैक्स लगेगा। 70-80 हजार जो रेंटल इनकम अगर पूरे साल की आप शो करते हो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, कितना लग जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 5-10 हजार लग जाएगा। एक जगह पे 2.5 लाख आपको टैक्स लग रहा है और एक जगह पे 5 से 10 हजार लग रहा है, तो आप ये देख लें कितना बड़ा फर्क है। ये मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एडवाइस की है। नॉर्मली कंसल्टेंट अपने पेड क्लाइंट्स को, अपने क्लाइंट्स को ये बातें बताते हैं, मैं आपको फ्री इस वीडियो में बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, इससे आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।